पद्म पुराण तृतीयम पर्व। अथानंतर दूसरे दिन शरीर संबंधी समस्त क्रियाओं को पूर्ण कर सर्व आभरणों से सुशोभित महाराज श्रेणिक सभा मंडप में आकर उत्तम सिंहासन पर विराजमान हुए। उसी समय द्वारपालों ने जिन्हें प्रवेश कराया था, ऐसे आए हुए सामंतों ने उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार करते समय उन सामंतों के श्रेष्ठ वस्त्र बाजूबंदों के अग्रभाग के संघर्ष से फट रहे थे, जिन पर भ्रमार गुंजर कर रहे थे। ऐसी मुकुट में लगी हुई श्रेष्ठ मालाएं नीचे पड़ रही थी। वलय की किरणों के समूह से आच्छादित पाणित तल से वे पृथ्वी तल का स्पर्श कर रहे थे। हिलती हुई माला के मध्यमणि संबंधी प्रभा के समूह से व्याप्त थे और महाराज के उत्तमोत्तम गुणों के समूह से उनके मन महाराज की ओर आसक्त हो रहे थे। तदनंतर श्रेष्ठ वाहनों पर आरूढ़ हुए उन्हीं सब सामंतों से अनुगत महाराज श्रेणिक पीठ पर पड़ी झूल से सुशोभित उत्तम हाथिनी पर सवार होकर श्री वर्धमान जिनेन्द्र के समोषण की ओर चले, जिन्होंने अपने हाथ में तलवार ले रखी थी, कमर में छुरी बांध रखी थी, जो बाएं हाथ में सुवर्ण निर्मित कड़ा पहने हुए थे, बार बार आकाश में दूर तक छलांग मार रहे थे और इसलिए जो वायु के पीछे चलने वाली वातप्रमी मर्गों के झुंड के समान जान पड़ते थे, तथा जो चलो चलो मार्ग छोड़ो हटो आगे क्यों खड़े हो गए इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। ऐसे व्यक्तियों का समूह उनके आगे कोलाहल करता जाता था। आगे आगे वंदीजन सुभाषित पाठ पढ़ रहे थे, सो महाराज उन्हें चित्त स्थिर कर श्रवण करते जाते थे। इस प्रकार नगर से निकल के राजा श्रेणिक उस स्थान पर पहुंचे जहां गौतम गणधर विराजमान थे। गौतम स्वामी अनेक मुनियों से घिरे हुए थे। समस्त शास्त्र रूपी जल में स्नान करने से उनका चेतना निर्मल हो गई थी। शुद्ध ध्यान से सहित थे, तत्वों के व्याख्यान में तत्पर थे, सुखकर स्पर्श से सहित एवं लब्धियों के कारण प्राप्त हुए मयूराकार आसन पर विराजमान थे। कांति से चंद्रमा के समान थे, दीप्ति से सूर्य के सदृश थे। उनके हाथ और पैर अशोक के पल्लवों के समान लाल लाल थे। उनके नेत्र कमलों के समान थे। अपने शांत शरीर से संसार को शांत कर रहे थे और मुनियों के अधिपति थे। राजा श्रेणिक दूर से ही हस्तिनी से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे। उनके नेत्र हर्ष से फूल गए और उनका शरीर विनय से झुक गया। वहां जाकर उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं दी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर गणधर स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त कर वे पृथ्वी पर ही बैठ गए। तदनंतर दांतों की प्रभा से पृथ्वी तल को सफेद करते हुए राजा श्रेणिक ने कुशल प्रश्न करने के बाद गणधर महाराज से पूछा। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं रामचंद्र जी का वास्तविक चरित्र सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कुधर्म के अनुगामी लोगों ने उनके विषय में अन्य प्रकार ही प्रसिद्धि उत्पन्न कर दी है। लंका का स्वामी रावण राक्षसवंशी विद्याधर मनुष्य होकर भी तिर्यंच गति के क्षुद्र वानरों के द्वारा किस प्रकार पराजित हुआ, वह अत्यंत दुर्गंधित मनुष्य शरीर का भक्षण कैसे करता होगा, रामचंद्र जी ने कपट से बालिका को कैसे मारा होगा, देवों के नगर में जाकर तथा उनके उत्तम उपवन को नष्ट कर रावण इंद्र को बंदी गृह में किस प्रकार लाया होगा। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण तो समस्त शास्त्रों के अर्थ जानने में कुशल था तथा निरोग शरीर का धारक था, फिर 6 माह तक किस प्रकार सोता रहता होगा। जो देवों के द्वारा भी अशक्य था, ऐसा बहुत ऊंचा पुल भारी भारी पर्वतों के द्वारा वानरों ने कैसे बनाया होगा। हे भगवान, मेरे लिए ये सब कहने के अर्थ प्रसन्न होजिए और संशय रूपी भारी कीचड़ से अनेक भव्य जीवों का उद्धार कीजिए। इस प्रकार राजा श्रेणिक के पूछने पर गौतम गणधर अपने दांतों की किरणों से समस्त मलिन संसार को धोकर फूलों से सजाते हुए और मेघ गर्जना के संभार गंभीर वाणी के द्वारा लता ग्रहों के मध्य में स्थित मयूरों को नृत्य कराते हुए कहने लगे कि हे आयुष्मान, हे देवों के प्रिय भूपाल, तू यत्नपूर्वक मेरे वचन सुन। मेरे वचन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट हैं तथा पदार्थ का सत्य स्वरूप प्रकट करने में तत्पर हैं। रावण राक्षस नहीं था और न मनुष्यों को ही खाता था। मिथ्यावादी लोग जो कहते हैं सो सब मिथ्या कहते हैं। जिस प्रकार नींव के बिना भवन नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार कथा के प्रस्ताव बिना कोई वचन नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इस तरह के वचन निर्मूल होते हैं और निर्मूल होने के कारण उनमें प्रामाणिकता नहीं आ सकती। इसलिए सबसे पहले तुम क्षेत्र और काल का वर्णन सुनो, तदनंतर पापों को नष्ट करने वाला महापुरुषों का चरित्र सुनो। अनंत अलोकाकाश के मध्य में 3 वातवेलों से वेष्टित 3 लोग स्थित हैं। अनंत अलोकाकाश के बीच में ये उन्नताकार लोक ऐसा जान पड़ता है मानो किसी उधुखल के बीच बड़ा भारी ताल का वृक्ष खड़ा किया गया हो। इस लोक का मध्य भाग, जो कि तिर्यक लोक के नाम से प्रसिद्ध है, चूड़ी के आकार वाले असंख्यात द्वीप और समुद्रों से वेष्टित है। कुंभकार के चक्र के समान ये जम्बूद्वीप है। यह जम्बूद्वीप सब द्वीपों में उत्तम है। लवण समुद्र के मध्य में स्थित है और सब ओर से 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इस जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत कभी नष्ट नहीं होता। इसका मूल भाग वज्र अर्थात हीरो का बना है
और ऊपर का भाग सुवर्ण तथा मणियों से एवं रत्नों से निर्मित है। इसकी चोटी संध्या के कारण लाल लाल दिखने वाले मेघों के समूह के समान जान पड़ती है। सौधर्म स्वर्ग की भूमि और इस पर्वत के शिखर के बीच केवल बाल के अग्रभाग बराबर ही अंतर रह जाता है। यह 99,000 योजन ऊपर है और 1,000 योजन नीचे पृथ्वी में प्रविष्ट है। पृथ्वी के भीतर यह पर्वत वज्रमय है। यह पर्वत पृथ्वी पर 10,000 योजन और शिखर पर 1,000 योजन चौड़ा है और ऐसा जान पड़ता है मानो मध्यम लोक के आकाश को नापने के लिए एक दंड ही खड़ा किया है। यह जम्बूद्वीप भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत इन 7 क्षेत्रों से सहित है तथा इसी के विदेह क्षेत्र में देवकुरु तथा उत्तर कुरु नाम से प्रसिद्ध 2 कुरु प्रदेश भी हैं। इन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 कुलाचल भी इसी जम्बूद्वीप में सुशोभित है। जम्बू और शाल्मली ये 2 महावृक्ष हैं। जम्बूद्वीप में 34 विजयात पर्वत हैं और प्रत्येक विजयात पर्वत पर 110 विद्याधरों की नगरियां हैं। जम्बूद्वीप में 32 विदेह, 1 भरत, 1 ऐरावत और ऐसे 34 क्षेत्र हैं और एक एक क्षेत्र में एक एक राजधानी है। इस तरह 34 राजधानियां हैं, 14 महानदियां हैं। जम्बू वृक्ष के ऊपर अकृत्रिम जिनालय हैं। हेमवत, हरिवश, रम्यक, हिरण्यवत, देवकुरु और उत्तर कुरु इस प्रकार 6 भोगभूमियां हैं। मेरु, गजदंत, कुलाचल, वक्षारगिरी, विजयार्थ, जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष इन 7 स्थानों पर अकृत्रिम तथा सर्वत्र कृत्रिम इस प्रकार 8 जिन मंदिर हैं। 32 विदेह क्षेत्र के तथा भरत और ऐरावत के एक एक इस प्रकार कुल 34 विजयात पर्वत हैं। उनमें प्रत्येक में 2-2 गुफाएं हैं। इस 63 गुफाएं हैं और इतने ही भवनों की संख्या है। 32 विदेह क्षेत्र तथा 1 भरत और 1 ऐरावत इन 34 स्थानों में से एक साथ तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं। इसलिए समोषण में भगवान के 34 सिंहासन हैं। विदेह के सिवाय भरत और ऐरावत क्षेत्र में रजत में 2 विजयात पर्वत कहे गए हैं। वक्षार गिरियों से युक्त समस्त पर्वतों पर जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं जो कि रत्नों की राशि से सुशोभित हो रहे हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में जिन प्रतिमाओं से शोभित एक बड़ा भारी राक्षस नामक द्वीप है। महाविदेह क्षेत्र की पश्चिम दिशा में जिन बिंबों का दैदीप्यमान किन्नर द्वीप नामक विशाल शुभ द्वीप है। ऐरावत क्षेत्र की उत्तर दिशा में गंधर्व नाम का द्वीप है जो कि उत्तमोत्तम चैत्यालयों से विभूषित है। मेरु पर्वत के पूर्व की ओर जो विदेह क्षेत्र है उसकी पूर्व दिशा में धरणद्वीप सुशोभित हो रहा है। यह धरणद्वीप भी जिन मंदिरों से व्याप्त है। भरत और ऐरावत ये दोनों क्षेत्र वृद्धि और हानि से सहित हैं। अन्य क्षेत्रों की भूमियां व्यवस्थित है अर्थात उनमें काल जगह का परिवर्तन नहीं होता। जम्बू वृक्ष के ऊपर जो भवन है उसमें अनावृत नाम का देव रहता है। यह देव केल्विश जाति के अनेक शत देवों से आवृत रहता है। इस भरत क्षेत्र में जब पहले सुषमा नाम का पहला काल था तब वह उत्तर कुरु के समान कल्पवृक्षों से व्याप्त था अर्थात यहाँ उत्तम भोग भूमि की रचना थी। उस समय यहाँ के लोग मध्याह्न के सूर्य के समान दैदीप्यमान 2 कोश ऊंचे और सर्व लक्षणों से पूर्ण सुशोभित होते थे। यहाँ स्त्री पुरुष का जोड़ा साथ साथ ही उत्पन्न होता था। 3 पल्ले की उनकी आयु होती थी और प्रेम बंधनबद्ध रहते हुए साथ साथ ही उनकी मृत्यु होती थी। यहाँ की भूमि सुवर्ण तथा नाना प्रकार के रत्नों से खचित थी और काल के प्रभाव से सबके लिए मनोवांछित फल प्रदान करने वाली थी। सुगंधित निर्मल तथा कोमल स्पर्श वाली चतुरंगुल प्रमाण घास से वहाँ की भूमि सदा सुशोभित रहती थी। वृक्ष सब ऋतुओं के फल और फूलों से सुशोभित रहते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ आदि जानवर स्वतंत्रतापूर्वक सुख से निवास करते थे। वहाँ के सिंह आदि जंतु कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए मन वांछित अन्न को खाते हुए सदा सौम्य शांत रहते थे, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते थे। वहाँ की वापिकाएं पद्म आदि कमलों से आच्छादित, सुवर्ण और मणियों से सुशोभित तथा मधु, क्षीर एवं घृत आदि से भरी हुई अत्यधिक शोभायमान रहती थी। वहाँ के पर्वत अत्यंत ऊंचे थे, 5 प्रकार के वर्णों से उज्ज्वल थे, नाना प्रकार के रत्नों की कांति से व्याप्त थे तथा सर्व प्राणियों को सुख उपजाने वाले थे। वहाँ की नदियाँ मगर मच्छादी जंतुओं से रहित थी, सुंदर थी। उनका जल दूध, घी और मधु के समान था। उनका आस्वाद अत्यंत सुरस था और उनके किनारे रत्नों से दैदीप्यमान थे। वहाँ ना तो अधिक शीत पड़ती थी, ना अधिक गर्मी होती थी, ना वायु तीव्र चलती थी। वहाँ सब प्रकार के भयों से रहित था और वहाँ निरंतर नए नए उत्सव होते रहते थे। वहाँ ज्योतिरंग जाति के वृक्षों की कांति के समूह से सूर्य और चंद्रमा के मंडल छुपे रहते थे, दिखाई नहीं पड़ते थे तथा सर्व इंद्रियों के सुखास्वाद को देने वाले कल्प वृक्ष शोभित रहते थे। वहाँ बड़े बड़े बाग बगीचे और विस्तृत भूभाग से सहित महल, शयन, आसन, मध्य, ईस्ट और मधुर पेय, भोजन, वस्त्र, अनुलेपन, तुरही के मनोहर शब्द और दूर तक फैलने वाली
सुगंध, सुंदर गंध तथा इनके सिवाय और भी अनेक प्रकार की सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त होती थी। इस प्रकार वहाँ के दंपत्ति 10 प्रकार के सुंदर कल्प वृक्षों के नीचे देव दंपत्ति के समान रात दिन क्रीड़ा करते रहते थे। इस तरह गणधर भगवान के कह चुकने पर राजा श्रेणिक ने उनसे भोग भूमि में उपजने का कारण पूछा। उत्तर में गणधर भगवान कहने लगे, जो सरल चित्त के धारी मनुष्य मुनियों के लिए आहार दान आदि देते हैं, वे ही इन भोग भूमियों में उत्तम मनुष्य होते हैं, तथा जो भोगों की तृष्णा से कुपात्र के लिए दान देते हैं, वे भी हस्ती आदि की पर्याय प्राप्त कर दान का फल भोगते हैं। जिस प्रकार हल की नोक से दूर तक जुते और अत्यंत कोमल क्षेत्र में बोया हुआ बीज अनंत गुना धान्य प्रदान करता है, अथवा जिस प्रकार ईखों में दिया हुआ पानी मधुरता को प्राप्त होता है और गायों के द्वारा पिया हुआ पानी दूध रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार तप के भंडार और व्रतों से अलंकृत शरीर के धारक सर्वपरिग्रहित मुनियों के लिए दिया हुआ दान महाफल को देने वाला होता है। जिस प्रकार ऊषर क्षेत्र में बोया हुआ बीज अल्फल देता है, अथवा नीम के वृक्षों में दिया हुआ पानी जिस प्रकार कड़वा हो जाता है और सांपों के दिया हुआ पानी जिस प्रकार विष रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार कुपात्रों में दिया हुआ दान कुफल को देने वाला होता है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जो जैसा दान देता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। दर्पण के सामने जो जो वस्तु रखी जाती है वही वही दिखाई देती है। जिस प्रकार शुक्ल और कृष्ण के भेद से दो पक्ष एक के बाद एक प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उत्सर्पणी और असर्पणी के ये दो काल क्रम से प्रकट होते हैं। अथानंतर तृतीय काल का अंत होने के कारण जब क्रम से कल्प वृक्षों का समूह नष्ट होने लगा, तब 14 कुलकर उत्पन्न हुए। उस समय की व्यवस्था कहता हूँ, सो श्रेणिक सुन। सबसे पहले प्रतिश्रुति नाम के प्रथम कुलकर हुए। उनके वचन सुनकर प्रजा आनंद को प्राप्त हुई। वे अपने 3 जन पहले की बात जानते थे, शुभ चेष्टाओं को चलाने में तत्पर रहते थे और सब प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्देश करने वाले थे। उनके बाद अनेक करोड़ हजार वर्ष बीतने के बाद सन्मति नाम के द्वितीय कुलकर उत्पन्न हुए। उसके बाद क्षेमंकर, फिर क्षेमंदर, तत्पश्चात सीमंकर और उनके पीछे सीमंदर नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद चतुष्मान कुलकर हुए। उनके समय प्रजा सूर्य चंद्रमा को देख के भयभीत तो उनसे पूछने लगी कि हे स्वामिन, आकाश रूपी समुद्र में ये 2 पदार्थ क्या दिख रहे हैं। प्रजा का प्रश्न सुनकर चतुष्मान को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उस समय उन्होंने विदेह क्षेत्र में भी जिनेन्द्र देव के मुख से कुछ श्रवण किया था, वह सब स्मरण में आ गया। उन्होंने कहा कि तृतीय काल का क्षय होना निकट है, इसलिए ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षों की कांति मंद पड़ गई है और चंद्रमा तथा सूर्य की कांति प्रकट हो रही है। ये चंद्रमा और सूर्य नाम से प्रसिद्ध 2 ज्योतिषी देव आकाश में प्रकट दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिषी भवनवासी, व्यंतर और कल्पवासी के भेद से देव 4 प्रकार के होते हैं। संसार के प्राणी अपने अपने कर्मों की योग्यता के अनुसार इनमें जन्म ग्रहण करते हैं। इनमें जो शीत किरणों वाला है वह चंद्रमा है और जो उष्ण किरणों का धारक है वह सूर्य है। काल के स्वभाव से ये दोनों आकाशगामी देव दिखाई देने लगे हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब चंद्रमा की कांति बढ़ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के सिवाय आकाश में ये नक्षत्रों का समूह भी प्रकट हो रहा है। यह सब काल का स्वभाव है, ऐसा जानकर आप लोग भय को छोड़ें। चतुष्मान कुलकर ने जब यह प्रजा से कहा, तब वह भय छोड़कर पहले के समान सुख से रहने लगे। तब जब चतुष्मान कुलकर स्वर्गगामी हो गए, तो उसके बाद यशस्वी नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद विपिल, उनके पीछे अभिचंद, उनके पीछे त्रिभाचंद, उनके अनंतर मरुदेव, उसके बाद प्रसेनजित और उसके पीछे नाभि नामक कुलकर उत्पन्न हुए। इन कुलकरों में नाभिराज अंतिम कुलकर रहे। ये 14 कुलकर प्रजा के पिता के समान कहे गए। पुण्य कर्म के उदय से इनकी उत्पत्ति होती है और बुद्धि की अपेक्षा सब समान होते हैं।